नाम पड़ा। एक बार उसी गांव में 5 संत आए। 5 संत आए और संत भैया 4 प्रकार के होते हैं। निंदाई करी संगत है देखा जाता। कौन कौन महाराज कहा था, यह कसले, यह नकले, यह फसले, यह कतले। 4 प्रकार संत। असली संत का तो दर्शन मिलना दुर्लभ है। और बहुत जने भैया एक फसले फसल तैयार हुई तब और बहुत जने संत क्या 4-4 10 कोस दूरी पर क्या किया क्या नहीं किया। लेकिन कोई बात नहीं है, कोई भी हो वो जो करे वो जाने। हमें तो मत्था टेकना है, सीताराम बोलना है और एक सीधा या कुछ दक्षिणा देना चाहिए। और कहते हैं कि सबसे बड़ा दुख सबसे बड़ा सुख। गोस्वामी जी ने कहा कि नहीं दलित अरे सब दुख जग माहे, नहीं दलित सब दुख जग माहे, संत मिलन संग सुख जग माहे। अजामिल के यहाँ पहुंच गए और संतों और वो संत रास्ता पूछने लगे। कहा चले जाओ अजामिल के यहाँ, बहुत अच्छा भगवान का भक्त है। इन्होंने वास्तव में मजाक किया। और अजामिल क्या करता था, वैश्या के संग में और जिस प्रकार से वैश्या के साथ कहते हैं दारा सुतयो लक्ष्मी पापों के धन हो, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ। धर्मता तो सबके होता है, लड़के बच्चे पुत्र परिवार सभी के, लेकिन भगवान का भजन श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा या शिव पुराण या कोई भी यज्ञ कार्य भगवान की कृपा जब होती है तभी होता है। कहते हैं कि जो बहुत बड़ा भाग्यशाली होगा, बहुत बड़ा भाग्यशाली होगा, अति हरे कृपा अरे जाहे पर होए। और वो देखिए हमारे चचा जी बैठे हुए हैं, दान श्रोमण है, सत्य बोल रहा हूं, दान श्रोमण है और मुक्ति नहीं कहना चाहिए। और भगवान कभी नहीं रखे हुए। आज इस सतमे ठंड में और कल भी बैठे थे, आज भी बैठे थे। कहते हैं कि अति हरे कृपा अरे जाहे पर होए, पावो दे ये भारत सोए। और लिखा है, मैं नहीं कह रहा हूं कि जिन हरे कथा और भैया पूर्णिमा बहने आए हैं, रुपया 51 लाए हैं। अरे रामा दहीने हाथ चढ़ा मैं
आशीर्वाद है बेटा तुम्हारे लिए जो गौरी जी ने माता सीता जी को दिया था। तुलसी करें, मंगल करें और देह सौभाग्य आरोग्यम देह में परम सुखम रूपम देह में सुदे खोजे। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। संतों ने देखा कि अजामिल एक ब्राह्मण होकर के और ये कर्म क्या कर रहा है वैश्याओं के साथ, और ये मांस मदिरा बेचने वाला। संत लौट पड़े, राम राम कहते हुए, राम राम कहते हुए लौट पड़े। एक संत ने कहा कि आने से क्या फायदा हुआ? अरे जब किसी का सुधार न हो तो फिर आने से क्या फायदा? कहा लौट दो। और जब वापस गए तो अजामिल को बुलाया और अजामिल से कहने लगे कि ये बताओ तुम्हारे कितने पुत्र हैं? उसने कहा 10 पुत्र। एक होने वाला है। कहा जो होने वाला है और होगा तो उसका नाम नारायण रखना। और वास्तव में सत्य है कि पुत्र हो या लड़की हो या लड़का हो, दोनों एक समान होते हैं। और अब तो भगवान की बड़ी कृपा हो गई, देखिए लड़का लड़की एक समान और सभी को दर्जा मिल गया सरकार की तरफ से। अब बताओ मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और नाम भगवान का रखना चाहिए अंत समय। और जब पुत्र फल प्राप्ति हुई नारायण नाम रखा। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोले सच्चिदानंद भगवान के। जब पुत्र हुआ तब उसका नाम नारायण रखा। और धीरे धीरे समय बीतता गया। अंत समय उसके लिए आ पहुंचे यमदूत। उन्हें देख दिव्य ने कहा ओ नारायण पुत्र, यानी भगवान को नहीं बुला रहा है। नारायण उसके लड़के का नाम था। तब सुत का याद कर कहो बचन थारा, कहा नारायण पुत्र मम इनको देवो भगा। अरे ये कौन आए हैं? देखा है हमको को कैलेंडर फोटो में देखा होगा। बड़े बड़े नाखून, बड़े बड़े सुई की तरह बाल और बड़े दांत, बड़े मुंह, वही है जबरा। कहा साहियों वर्तमानो आगे दो मदन चका तने बलम नारायण। और जब यज्ञ के दूध पहुंचे और पापी होते हुए ही नारायण नाम लिया, इसलिए इसका पाप क्षय हो गया। नाम ले तो भव सिद्ध सुखाई और करो विचार सुजन मन माही।
के नाम लेते भव से दो सुखाए। नाम लेते भव सिंधु सुखाए, नाम लेते भव सिंधु सुखाए। नाम लेते भव सिंधु सुखाए, करहु विचार सुजन मन माहे। करहु विचार सुजन मन माहे, करहु विचार सुजन मन माहे। जब यमदूत आए, क्योंकि बड़ा पापी था, बड़ा दुरात्मा था, दुष्ट था, और प्राण निकाल कर लेकर चले, तुरंत नारायण नाम के बोलने से ही भगवान के पार्षद आ गए। कहा, कहाँ लिए जा रहे हो? कहा, अरे ये इतना पापी है, दुराचारी है, दुष्ट है, इसको लेकर हम लोग जा रहे हैं। भगवान के पार्षद ने की कहा कि ना, अरे इसको लेकर नहीं जाओ। अंत समय में इन्होंने भगवान नारायण का नाम लिया, और वास्तव में वो लेकर चले गए, और यमदूत जा करके हथकड़ी बेड़े फेंक दिया और कहा, महाराज बैकुंठ में पापियों का मांग हो गया है। कहा, देखिए एक बात मैं बता रहा हूं, जहाँ पे रामायण रखा होगा वहां पे नहीं जाना, जहाँ हनुमान जी का पताका लहरा रहा होगा वहां भी मत जाना, और जिनके यहाँ सत्संग होता हो वहां भी नहीं जाना, और जिनके यहाँ बदसंग होता हो वहां जाना। बदसंग माने लड़ाई झगड़ा। और जो तुलसी जी को जल भगवान शिव जी को जल देगा, सूर्य भगवान को जल देगा, दीपक सुबह शाम जलाएगा, भगवान के नामों का कुछ संकीर्तन करेगा, वहां नहीं जाना। और जिसके यहाँ पूजा पाठ होता होगा, तो इस प्रकार से अंत समय ने उन्होंने नारायण का नाम लिया है। कहा, वृथा जाए तन धन, वृथा जाए हर का, वृथा न जाता है कभी नारायण का नाम। और वास्तव में भगवान का नाम ये व्यर्था नहीं जाता। बोले सच्चिदानंद भगवान के जय। और इसके आगे की कथा प्रहलाद कश्यप का सुना होगा नाम आप लोगों ने, प्रहलाद जी का। श्री सुखदेव स्वामी महाराज श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं कि क्षण भंगुर जीवन की प्रात को जान खिले, मलयाचल के सुतल सुमेर मिले ना मिले। काल कुठार लिए फिरता, तन नर्म की चोट झिले ना झिले। भजले हरि नाम अरे रसना, कल प्रात को जान हिले नहीं। एक सेकंड, एक मिनट का किसी का भरोसा नहीं, किसी का भरोसा नहीं है।
इसलिए जितना हो सके उतना भगवान का नाम लेना चाहिए। 1 सेकंड 1 मिनट का भरोसा नहीं। काल सत्य मंगला रहा है रात दिन, इसलिए कहते हैं हाँ कि मानो जन्म संसार में मिले न बारंबार, करने से कर चलो याद करे संसार। ऐसा करने कर चलो याद करे संसार। और करने क्या है, थोड़ा ध्यान से सुनिए। करने क्या है, देखो अच्छे अच्छे कर्म करोगे, कोई दरवाजे पर आएगा तो जलपान कराओगे, उससे अच्छे अच्छे बात करोगे, आपके लिए वो भी रोएगा। जाना तो सभी को है। करने ऐसे कर चलो याद करे संसार। और देखो हमारा आपका वादा है कि जितने श्वासा चलेंगे, है बच्चे बैठ जाओ 10 मिनट, जितने श्वासा चलेंगे उतने बार भगवान आपका नाम लेंगे। लेकिन भगवान के कृपा से जब हम आप बाहर आ गए उनको भूल गए। लेकिन कहने का भाव ये है कि भूलना नहीं चाहिए। किसी कवि ने कहा है, अरे वादा ना तो, वादा ना तो, कौन वादा? वही वादा। ये जीव जब माँ के गर्भ में था, पेट में था, तो वो एक मलमूत्र है। ये जीव कहता है मुझे बाहर निकाल लो, और जितने श्वासा हमारे चलेंगे उतने बार